हेलो, नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने कॉन्ट्रैक्टर बिल का सिक्योर्ड पार्ट किया था, सिक्योर्ड एडवांस पार्ट किया था। अब हम मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट पार्ट करते हैं। देखिए, उसी क्वेश्चन का हम मेमोरेंडम पार्ट करते हैं। आप अब क्वेश्चन की तरफ देखिए। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम कराया था। अब मेमोरेंडम पेमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक वैल्यू निकाल ली थी लास्ट वीडियो में। जिसको समझ नहीं आया वह स्टूडेंट लास्ट वीडियो पहले देखे, उसके बाद इस वीडियो को देखे। अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ वर्क टू डेट। ए टू डेट मीन्स अप टू डेट। ये देखिए, आपने ऊपर निकाला था ए की वैल्यू, बी की वैल्यू या सी की वैल्यू। हमने सिर्फ वही वैल्यू यहाँ पर रखनी है। ए की वैल्यू देखो यहाँ निकाली थी टू डेट। ए कितना है देखिए, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पे सेम 11,48,100। ओके, ऐसे ही ये देखिए क्या है, टोटल अप टू डेट एडवांस पेमेंट। ये तो वर्क की है अप टू डेट, ये वर्क वाली वैल्यू थी, ठीक है। ये है एडवांस पेमेंट, टोटल अप टू डेट एडवांस है अप टू डेट। सारी चीज़ें क्या है अप टू डेट वाली हैं। ये टू डेट, ठीक है, सारी। ये वर्क डन है, ये एडवांस पेमेंट है, ये सिक्योर्ड एडवांस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी क्या है, ध्यान से देखिए। बी कहाँ है ढूंढे, ये देखो अप टू डेट में है, एडवांस पेमेंट था, लिखा भी एडवांस पेमेंट है। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एडवांस पेमेंट है तो एडवांस पेमेंट वाले कॉलम की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे बी ये है। अगर नहीं भी पता तो आपको पता ही है अप टू डेट वाला कॉलम है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है अप टू डेट वाले में 15,000। तो हमने यहाँ पे बी की वैल्यू लिख दी 15,000। ओके, थर्ड पॉइंट पे देखिए, टोटल अप टू डेट सिक्योर्ड एडवांस सी। क्या है सिक्योर्ड एडवांस, सी की वैल्यू देखनी है हमने। सी देखिए कहाँ पर है, देखो यहाँ पर अप टू डेट ये हमारा सी या सिक्योर्ड एडवांस में मिलेगा। हमारा सिक्योर्ड एडवांस में देखो सी की वैल्यू क्या, नील। मैंने लिख दिया नील। अब यहाँ पे टोटल क्या लिखा, 1 + 2 + 3, मतलब 1, 2 और 3 का सम करना है हमने। 1 + 2 + 3 इनका सम कर दीजिए, ठीक है। सम करने के बाद आपका क्या निकल के आता है, ये देखिए 11,63,100, ठीक है। ये हमारा टोटल यहाँ तक निकल गया है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन में 5th पॉइंट में दे रखा है डिडक्ट अमाउंट विदहेल्ड। अगर हमने कोई पैसा रोका हुआ है, विदहेल्ड कर रखा है पिछले बिल में या इस वाले बिल में, उसका अमाउंट यहाँ लिखेंगे। बट इस क्वेश्चन में विदहेल्ड हमने नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है विदहेल्ड है। क्योंकि आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 4th पॉइंट से पढ़िए क्योंकि 3rd पॉइंट तक हमने कल क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था और सॉल्व भी कर लिया था। तो हम 4th पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ 4th पॉइंट में, सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 6%। क्या बोल रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी काटनी है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है वो हमने 6% कट करनी है कॉन्ट्रैक्टर की। और इनकम टैक्स कितना, 2% डिडक्ट होगा। और एजुकेशन सेस कितना लगेगा इनकम टैक्स पे, 3%, ठीक है। और आगे देखिए 5th पॉइंट में क्या दे रखा है, रिकवरी कितनी कितनी करनी है। हायर चार्जेस की करनी है ऑन टी एंड पी मतलब टूल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। कितना है 600 रुपीज़।
और बी पॉइंट में क्या दे रखा है, डीले, फाइन फॉर डीले, डीले के लिए 200 रुपीज़, और बैड वर्क के लिए कितना फ़ाइन है, वो भी 250 है, सॉरी ऊपर 250 था डीले के लिए, बैड वर्क के लिए भी 250 है, और कॉस्ट ऑफ 400 बैग्स ऑफ सीमेंट एट द रेट ऑफ ₹290 पर बैग प्लस 2% स्टोरेज चार्जेस। क्या बोल रहा है ये, कह रहा है कि 400 बैग सीमेंट के थे, उनकी कॉस्ट, एक की कॉस्ट 290 रुपये है, और प्लस में क्या लगाना है, 2% स्टोरेज चार्ज लगाना है। ठीक है, समझ गए हो, 2% क्या लगाना है, स्टोरेज चार्ज लगाना है, 400 बैग का लगेगा 2%। ठीक है, इसके अंदर कहीं पर भी हमें विद हेल्ड की बात नहीं है कि हमने सिक्योरिटी विद हेल्ड कर ली, डिपॉजिट डिडक्ट करना अलग है, विद हेल्ड करना अलग है। ठीक है, डिपॉजिट तो जमा कर लिया और विद हेल्ड मतलब रोक दिया, तो हमने इसमें विद हेल्ड ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं वहीं से। देखिए, जो ये 5th पॉइंट था, डिडक्ट अमाउंट विद हेल्ड, ये देखिए डिडक्ट अमाउंट विद हेल्ड नहीं है, ना तो हमने प्रीवियस बिल से विद हेल्ड लिखा हुआ है और ना ही इस बिल में हमने विद हेल्ड करा है, कहीं लिखा ही नहीं हुआ। तो हम 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं, हमने इनको खाली छोड़ दिया है। 6 पॉइंट में लिखा हुआ बैलेंस 4 - 5। ठीक है, 4th नंबर की जो टर्म थी उसमें से 5th वाला माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा, आपको पता है 5th वाले में तो कुछ है ही नहीं, तो जो 4 वाली टर्म थी उसमें से 0 गया, वो 4th वाली टर्म ही आ जाएगी। 4th वाली टर्म क्या थी, आपने पीछे देखा था, देखिए 4th वाली टर्म में सम किया था आपने। ठीक है, कितना आया था ये, 11,63,100 रुपये। ठीक है, तो हम यही यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यही राइट कर देते हैं इधर। बैलेंस कितना बचा, 4 - 5, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए हो, 11,63,100 रुपये। अब देखिए 7th पॉइंट में क्या है, टोटल पेमेंट ऑलरेडी मेड, टोटल पेमेंट पहले ही कितनी कर दी है, कितनी कर दी है, तो हम लिख देंगे, मतलब प्रीवियस बिल वाली आएंगी सारी की सारी पेमेंट, जब ऑलरेडी कर दी है तो प्रीवियस बिल की पेमेंट ही करी होंगी, तो सारी की सारी हम प्रीवियस बिल की लिख देंगे। देखो क्या लिखा हुआ, डिडक्ट प्लस डी -5A, 5A क्या है, ए ये वाली विद हेल्ड, अगर हमने सिक्योरिटी विद हेल्ड कर रखा है, अमाउंट कोई विद हेल्ड कर रखा है, वो माइनस करेंगे, बट यहाँ पर है नहीं, इसलिए हम इसको तो छोड़ ही देंगे। और ये तीनों वैल्यू किसकी हैं, प्रीवियस बिल की हैं, कि क्या क्या हमने दे रखा है, मतलब क्या क्या अमाउंट दे रखा है। तो देखो क्या क्या दे रखा है, ये देखिए एक तो ये दे रखा है प्रीवियस बिल में, प्रीवियस बिल की है ये एडवांस पेमेंट में 60,000 दे रखे हैं। और दूसरा देखिए यहाँ पे मिलेगा, अभी बताया मैंने क्या क्या दे रखा है, तो प्रीवियस बिल में ही देंगे। तो ये प्रीवियस बिल में क्या दे रखा है, ये 3,40,600 रुपये ये दे रखे हैं। ठीक है, और देखिए कहाँ पे प्रीवियस बिल, ये रहा, यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, 1,23,000। ठीक है, 1,23,750 ये हो जाएंगे। तो हमने ये तीनों की तीनों टर्म, ये प्रीवियस बिल ही था ना, ये तीनों की तीनों टर्म यहाँ पे लिख ली, देख लीजिए, देखो 60,000। ठीक है, और ये हो गया 3,40,600। ठीक है, ऐसे ही हो गया, ओके 1,23,750 रुपीज़ ये हो गया। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा 5,24,350 इनका सम। ओके, मैंने इन तीनों टर्म का सम कर दिया, ये इन तीनों टर्म का ये आ गया है। अभी ये देखिए 8th पॉइंट पे पहुंचते हैं हम। 8th पॉइंट देखिए ध्यान से, 8th पॉइंट में अब देखिए, ये हमने पीछे वाले प्रोसेस से किया है, जो पीछे लिखा हुआ था अब तक का,
अब जो यहाँ पे दे रखा है 8वां पॉइंट है, ये रिकवरीज का है, जो मैंने अभी बुक में पढ़ाया था आपको कि हायर चार्जेस टूल एंड प्लांट के 600 रुपये हैं, डीले के 250 रुपये हैं, बैड वर्क के भी 250 रुपये हैं, और कॉस्ट जो है सीमेंट की वो 290 रुपये पर बैग है, और उसका स्टोरेज चार्ज अलग है। वो सब हमने इन 2 कॉलमों में लिखना है, 8A में और 8B में, इनमें लिखना है हमने। तो हम पहले ये देख लेते हैं ये कहाँ से आया। तो ये देखिए क्वेश्चन अपने आप ही पढ़िए, यहाँ पे ये लिखा हुआ पॉइंट, पेमेंट नाउ टू बी मेड एज डिटेल बिलो। तो अब पेमेंट कितनी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इतना था अमाउंट देना था, आपने इतना ऑलरेडी दे दिया है, तो बचा कितना, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो बचेगा कितना, ये बचेगा, ठीक है, 6,38,750 रुपये ये बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने पे करना है, लेकिन आगे हम ये देखेंगे उसकी कमियां क्या है, या उसने कितना इनकम टैक्स पे करना है, या सिक्योरिटी चार्जेस कितने हैं, सेस कितना है, उसने कितना काम में देरी की है, बैड वर्क है नहीं है, तो उसका अमाउंट सारा का सारा काटेंगे हम इस वाली पेमेंट में से जो अब हमने पे करनी थी। ये इसमें से वो रिकवरी करके उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। ओके, तो देखिए ये पहला है ए पॉइंट में यहाँ पे लिखा है बाय रिकवरी क्रेडिटेबल टू दिस वर्क मतलब ये जो काम आप कर रहे हो, कौन सा टाइप का काम था, ये हमारा चल रहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर ना। तो इस वर्क के लिए जो होगा लिखा होगा क्वेश्चन में, टू मनी पेड फॉर दिस वर्क, सीमेंट फॉर दिस वर्क, ठीक है। तो जब जहाँ पे दिस वर्क लगा होगा तो इसका मतलब 8A में उसकी रिकवरीज होंगी, जहाँ लिखा होगा फॉर अनदर वर्क वहाँ B में रिकवरीज होंगी। ओके, तो दिस वर्क के लिए यहाँ होगा, यहाँ देखो लिखा हुआ है अदर वर्क के लिए, और ये दिस वर्क के लिए। तो इसके अंदर याद रखिए, एक तो बैड वर्क आता है, ठीक है, 8A के अंदर। दूसरा कोई भी सामान मंगाता है, जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, वो सारा सामान यहाँ आता है, लेकिन वो सामान वो आता है जो इस वर्क से रिलेटेड हो, किसी दूसरे वर्क से रिलेटेड होगा तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। और लिखा होगा मटेरियल फॉर दिस वर्क, तब भी यहीं पे आएगा। ओके, लेकिन डीले आएगा तो डीले इस वाले में आएगा, 8B में आएगा। समझ गए ना। चलो हम देख लेते हैं क्या क्या रिकवरी दे रखी थी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ 8A में बैड वर्क और सीमेंट लिखा है, ये सिर्फ इसमें आएगी क्योंकि ये इस वर्क से रिलेटेड है। अगर स्पेशल लिखा हो कि अनदर वर्क से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इसको, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इसी में आती है 8B में, इनकम टैक्स भी इसी में आता है, सेस भी, डीले भी, हायर चार्जेस, बाकी जो चार्जेस है वो सारे B में आएंगे, केवल 2 या 3 टर्म को छोड़ के, जैसे बैड वर्क हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, मटेरियल के लिए हो गया, तो ये 8A में आती है टर्म्स, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बैड वर्क का कितना है, 250 रुपये, सीमेंट प्लस स्टोरेज चार्जेस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, देखते हैं हम क्वेश्चन में, देखिए ये हम 8B में लिखेंगे। 8B में सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी करनी है, 6%, ये हम 8B में लिखेंगे। ऐसे ही इनकम टैक्स कितना है, 2% है, वो भी हम 8B में डिडक्ट करेंगे, ठीक है, रिकवरी है ये। एजुकेशन सेस इनकम टैक्स पे लगाना है 3% से, ये भी हम किस में करेंगे, B में रिकवरी करेंगे। ऐसे ही हम 5th पॉइंट पढ़ते हैं, हायर चार्जेस ऑन टूल एंड प्लांट्स 600 रुपये, ये भी हम B में करेंगे। फाइन फॉर डीले भी हम B में करेंगे, लेकिन फाइन फॉर बैड वर्क 250 रुपये, और ये कॉस्ट ऑफ सीमेंट की ये हम 8A के अंदर रिकवरी करेंगे। ये देखिए 290 रुपये पर बैग का था, तो मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख रही हूँ क्वेश्चन में। देखिए मैंने यहाँ पे अभी बताया था, एक बैड वर्क का लूँगी मैं 250 रुपये, और सीमेंट प्लस स्टोरेज चार्जेस। आपको पता है सीमेंट के एक बैग का प्राइस 290 रुपीज़ है, कितना है, 290, और लेकिन लेके कितने आने हैं, 400 बैग, 400 गुना में 290, ये तो सीमेंट का खर्चा हो गया, ठीक है, जो हमने रिकवर करना है। प्लस स्टोरेज चार्ज भी हम रिकवर करेंगे। स्टोरेज चार्ज क्या बोल रहा था, ये 2% लगेगा। 2% किसका लगेगा, अब ये देखो 400 बैग थे,
290 एक का प्राइस था, तो इसी का 2% जो प्राइस निकल के आएगा। अब देखिए मैंने क्या निकाला है, ये देखिए देखिए, देखो कितना है ये, 1,16,000 इसका निकल गया सीमेंट का खर्चा, और 2% इसका क्या निकल गया, स्टोरेज चार्ज 2320। दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, 1,18,320 रुपये निकल जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करके ये सिर्फ सीमेंट का खर्चा है, 1,18,320 रुपये। जब इसमें बेड वर्क को जोड़ देंगे, 250 रुपये को जोड़ देंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा 1,18,570 रुपीज़। ठीक है, अब हम 8B के अंदर चलते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट इनकम टैक्स। मैंने बताया था सिक्योरिटी डिपॉजिट 6% है इस क्वेश्चन में, ऐसे इनकम टैक्स कितना 2%। ठीक है, सेस 3%। अब निकाल लेंगे कैसे, कौन सी टर्म ले रखी है हमने, सिक्योरिटी डिपॉजिट मैक्सिमम टाइम एफ पर निकालते हैं। एफ पर मतलब अब सिंस प्रीवियस बिल में वर्क कितना है, जब वो कहेगा कि सिक्योरिटी पहले बिल में नहीं काटी है, प्रीवियस बिल में नहीं काटी है, फुल में काटनी है, तब आप क्या करोगे, टोटल वर्क में काटोगे। लेकिन अगर वो नहीं देता है ये बात, तो आप क्या करोगे, ये एफ़ पर काटोगे। एफ़ क्या था, ये देखिए यहाँ पर था एफ़, ये रहा सिंस प्रीवियस बिल, यहाँ पर इसकी वैल्यू इस पर काटोगे आप। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इस पर काटोगे। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये लिख देखो 8,75,000 लिख दिया मैंने, इसका 6% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 48,450 रुपये आ जाएगा। अब हमने इनकम टैक्स किस पे निकालना है, इनकम टैक्स हमारा या तो इस पेमेंट में निकलता है, ठीक है, इस वाली पेमेंट में निकलता है, या फिर जब सिक्योरिटी विदहेल्ड कर रखी हो D1 + E + F पे निकलता है। वैसे मैक्सिमम टाइम आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए D1 + E + F, उससे हमेशा ही उस पर निकल जाएगी। तो आप देख लीजिए D1 + E + F आपका ये आएगा। D1 क्या है आप देखिए, D1 क्या था आप यहीं पे देखिए, मैंने नीचे निकाल रखा है एक। D1 कितना है, ये माइनस का 45,000 है। E कितना है, ये देखिए माइनस का है 1,23,750। ठीक है, ऐसे ये 8,07,500। ठीक है, F D1 + E + F, जब तीनों का सम करोगे, दोनों माइनस के और ये प्लस का है, तो आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, समझ गए हो ना सब। अब देखिए जो आपका ये निकल के आया है, ये है क्या था, D1 E + F। आप आगे से देखना तो चाहेंगे ही, तो दिखा देते हैं आपको। देखिए D1 हमारा ये था सिंस प्रीवियस बिल, एडवांस पेमेंट जो की थी। ठीक है, जो एडवांस पेमेंट थी ये वाला D1 था। और E क्या था आपका, E देखिए कहाँ पे है, ये देखिए ये भी सिंस प्रीवियस बिल में है E। ठीक है, F देखिए ये रहा, ये भी सिंस प्रीवियस बिल में, समझ रहे हो। तो D1 + E + F पे आपका क्या निकलता है, इनकम टैक्स निकलता है। या फिर किस पे निकलता है इनकम टैक्स आपका, इस पे कि आपने पेमेंट कितनी देनी है, पेमेंट जो रह गई है उसी के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे D1 + E + F के अकॉर्डिंग निकाल लें तो कितना आएगा, 2%, इतना आ जाएगा। ठीक है, 12,775 आ जाएगा। ऐसे सेस निकाल लें, सेस इसने लिखा था, सेस निकालना है इनकम टैक्स के ऊपर 3%। इनकम टैक्स आपका निकला कितना है, 12,775, उसके ऊपर निकालना है आपने, तो उसका 3% निकालिए, कितना आएगा, 383। डीले का कितना दे रखा था इन्होंने, 250 रुपये। हायर चार्जेस का कितना दे रखा है, 600 रुपये। ठीक है, इनका जब हम सम करेंगे तो आपका निकल के आएगा 62,458। ओके, आपने अब देखो इतना पे करना था, इतनी आपने 8A के अंदर रिकवरी करी है, इतनी 8B के अंदर की है। आप दोनों रिकवरी को काट के ही तो उसको पेमेंट करेंगे ना, तो चेक से कितनी देंगे आप इसको, इसमें से ये वाली रिकवरी और ये वाली रिकवरी जो बॉक्स में दे रखी है, दोनों रिकवरी को घटा देंगे। देखिए मैंने लिखा हुआ है
6,38,750 में से 1,18,570, ये 1,18,570 माइनस करके और 62,458 भी माइनस करेंगे। दोनों रिकवरी को माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको हम पे करेंगे, ठीक है। ये बच गया हमारा 4,57,722 रुपीज़, ठीक है। ये हम पे करेंगे और इसी को हमने इंग्लिश में लिख दिया 4,57,722 ओनली, ठीक है, क्योंकि रुपीज़ आगे लिखा हुआ था। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन ये दिखाएंगे हम टोटल रिसीव कितना कर रहा है वो हम दिखाएंगे जितना उसका बन रहा था 6,38,750। ये तो रिकवरी है उसकी कि इनकम टैक्स पे करना ही करना है, सेस देना ही देना है, काम में देरी करेगा वो भी कटेगा, जुर्माना लग रहा है ना, ठीक है, वो सब उसको काट के ये बन जाएगा। और वेरिफिकेशन करना है D1 + E + F, मैंने ये तो बता दिया था आपको D1 + E + F कैसे आया, कहाँ से आया। आप ये देखिए G + H, यहाँ पे ये G गिवन है, ये देखिए G ये रहा, H ये रहा, ठीक है। G की वैल्यू कैसे निकालोगे, 5B + 8A। 5B देखिए कहाँ पे था, ये था, यहाँ कुछ है ही नहीं 5B में, तो 8A में ये है, 8A का क्या है, ये है, तो 8A जब दोनों को जोड़ेंगे 5B तो 0 है, 8A की वैल्यू कितनी ये वाली है, तो वही आ जाएगा, G की वैल्यू निकल जाएगी 1,18,570। तो मैंने G की वैल्यू लिखी 1,18,570 प्लस H आएगा, H ऐसे ही 8B + 8C। B की वैल्यू कितनी है, 8B की है, देखिए कितनी निकली है, पूरी की पूरी इतनी निकली है 62,458। और C की वैल्यू बाय चेक आपने निकाल ली है, ये 4,57,722। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका निकल के आएगा ये 5,20,180, ठीक है। आप इन दोनों को G + H को जोड़ोगे तो भी ये आएगा, ये वेरिफिकेशन है। ओके, समझ गए। ओके, थैंक यू। आज के लिए ये टॉपिक लीव करते हैं और आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों की, और कोई डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट करें। समझ में आया तो भी कमेंट करें और समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करें। ओके, थैंक यू, बाय।